एक छोटी लड़की की आंखों से गलती से आंसू सूप में गिर गए, लेकिन जब उसके भाई ने वह सूप पिया तो उसकी 10 साल से विकलांग टांगें चमत्कारी रूप से ठीक हो गईं। असल में वह लड़की एक स्वर्ग से भेजी गई विलक्षण बालिका थी, लेकिन लोग उसे हमेशा अशुभ मानते रहे। गांव के एक परिवार ने उसे गोद तो लिया, लेकिन उसे गायों के तबेले में रखा और वह जंगली साग सब्जियां खोद कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसे 4 पत्ती वाला एक क्लोवर मिला तो उसने मन ही मन एक दुआ की कि कोई अच्छा परिवार उसे गोद ले ले। ठीक उसी समय एक जनरल की पत्नी रास्ता भटक कर वहाँ से गुजरी। कुछ समय पहले ही उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिससे वो बेहद दुखी रहने लगी थी और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। उन्होंने लड़की को सड़क पर बैठा कोई भिखारी समझा और उसे खाना देने की कोशिश की। लड़की ने धन्यवाद देने के लिए उनका हाथ छुआ और उसी क्षण गंभीर रूप से बीमार महिला चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। अब वे 100 टन वजन वाला पत्थर तक उठा सकती थी। जब उन्हें पता चला कि लड़की एक अनाथ है तो उन्होंने उसे अपने साथ जनरल के महल में गोद ले लिया। इस तरह लड़की की दुआ पूरी हुई। महल में उसे नए कपड़े पहनाए गए और महिला ने धैर्य पूर्वक उसे अपना परिवार दिखाया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का परिचय कराया तो उनका चेहरा दुख से भर गया। उनका बेटा जन्म से ही विकलांग था और हर दिन व्हील चेयर पर ही रहता था। यह जानकर लड़की ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने आंसुओं से एक जादुई औषधि बनाई। जैसे ही लड़के ने वह औषधि पी, उसकी विकलांग टांगें तुरंत ठीक हो गईं और वह खड़ा हो गया। महिला ने लड़की का दिल से आभार जताया। उस दिन के बाद से महल में कोई भी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन उसी रात लड़की ने एक सपना देखा जिसमें जनरल को गोली मार दी जाती है। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। महिला ने उसे समझाया कि यह बस एक बुरा सपना था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की को भविष्य देखने की शक्ति थी। अगले दिन एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि जनरल को एक जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया गया है। यह सुनकर लड़की को अपना सपना याद आ गया। उसने उस त्रासदी को रोकने के लिए जनरल से विनती की कि वह भी उसके साथ भोज में जाए। जनरल उसे बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। भोज में वही आदमी दिखाई दिया जो लड़की के सपने में बंदूक लिए था। वह जनरल का जानी दुश्मन था, लेकिन उस दिन बहुत खुशमिजाज दिख रहा था। उसने वहाँ 6 प्राचीन बुद्ध की मूर्तियां मंगवाई और कहा, अगर जनरल इनमें से असली मूर्ति पहचान लें तो मैं अपनी सेना उन्हें सौंप दूंगा, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लड़की ने जनरल की ओर से सही मूर्ति पहचानी और उसे तोड़ दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही काम आगे चलकर जनरल की दुखद मृत्यु का कारण बनेगा। एक 6 साल की छोटी लड़की ने अपने माता पिता को सड़क पर गिरते देखा। बहुत दुखी होकर वह कब्र के सामने बेहोश हो गई। वह ठंडी जमीन पर अकेली पड़ी रही और पूरी रात सोती रही। अगले दिन सुबह एक बूढ़ा दंपत्ति वहां से गुजर रहा था। उसने लड़की को देखा जो तेज बुखार में थी। बूढ़े ने उसे उठाया और अपनी पत्नी को सौंप दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घटना उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लड़की को घर लाने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत सुधरी, लेकिन जब उसने सामने 2 अनजान बुजुर्गों को देखा तो डर कर तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। बूढ़े ने वह दृश्य देखकर धीरे से उसे सांत्वना दी और पास जमीन पर चादर बिछा दी। भूखी लड़की ने खाना खाया, फिर बूढ़े से पूछा कि वह कहाँ रहती है। बूढ़ा उसे उसके माता पिता के पास छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन लड़की ने रोते हुए कहा कि वह नहीं जाना चाहती। लड़की ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सब बड़े होते हैं, कृपया मुझे अपने साथ रखिए। बूढ़े दंपति ने उस समझदार बच्ची को देखकर दया करके उसे गोद लेने का फैसला किया। फिर बूढ़ा शहर गया और अपने शादी समारोह में इस खबर को अपने बेटे को बताया, लेकिन बेटे ने न केवल खुशी नहीं जताई बल्कि अपने पिता को गालियां दी। आलोचनाओं के बाद बूढ़ा उदास होकर गाँव वापस लौट गया। घर पहुँचते ही लड़की खुशी से बोली कि उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। बूढ़े ने अपनी प्यारी बेटी को देखते हुए अपनी मन की दबाई भावनाएं बाहर निकाली। वह छोटी लड़की बड़ी होकर मेहनत से एक प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुकी थी। जब वह अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाने खेत गई तो वह उन्हें गांव के दबंग द्वारा सताए जाते देख द्रवित हो गई। वह नहीं चाहती थी कि माता पिता परेशान हो, इसलिए चुपके से अपने प्रवेश पत्र को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसे लगा कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उसने गलती से वह प्रवेश पत्र निकाल लिया और बूढ़े को दिखा दिया। बूढ़े ने कहा, हम नहीं चाहते कि गांव वाले यह जाने, क्योंकि वह घर उसे बोझ लगा सकता है। फिर बूढ़ा ठंडी बारिश में सिर्फ एक टोप पहनकर गांव के दबंग के घर गया और उससे अपनी मजदूरी वापस मांगने लगा। वह पैसे खास तौर पर अपनी बेटी की कॉलेज फीस के लिए चाहता था। दबंग ने बुरा बर्ताव किया और बूढ़े को जमीन पर घुटने टेकर माफी मांगने को कहा, पर बूढ़ा हिम्मत नहीं हारा। अंत में दबंग ने बूढ़े को 2000 युआन दिए। बूढ़ा खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लड़की और माँ ने समय रहते उसे पाया और अस्पताल ले गए। बूढ़े की तबीयत सुधारने लगी, लेकिन बुखार बना रहा। लड़की ने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया, क्योंकि वह कहता था कि बेटी की कॉलेज फीस अभी बाकी है और वह ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लड़की ने कमरे में आकर बीमार बूढ़े को देखा और एक अजीब फैसला लिया। उसने कहा, मैं पढ़ाई के लिए जाऊंगी। बूढ़ा चिंतित था, पर वह चाहता था कि लड़की बाहरी दुनिया में संघर्ष करे। लड़की कॉलेज जाने के कुछ दिनों बाद बूढ़े की तबीयत में सुधार हुआ। गांव वाले भी लड़की की पढ़ाई के लिए दान देने आए और मदद की पेशकश करने लगे। बूढ़ा बोला, अभी पैसे कम हैं, हम और सोचेंगे और बाद में लौटाएंगे। गांव वालों की मदद के लिए बूढ़ा कृतज्ञ था और कहता था कि वह उनके लिए हमेशा कुछ करेगा। लड़की ने 3 साल मेहनत से काम किया और एक बड़ी कंपनी के लिए एक उन्नत कार विकसित की, लेकिन गोपनीयता समझौते के कारण वह घर जल्दी नहीं आ पाई। अब जाकर वह घर लौट पाई। दूसरी ओर बूढ़े दंपति ने गांव से 5 लाख युआन जुटाए। 10 साल तक बिना संपर्क के बेटे ने अपने बच्चों के साथ घर लौटकर शादी के लिए 5 लाख मांगे। बूढ़ा उदार था और 2 लाख बेटे को दे दिया, लेकिन बेटे ने 1 लाख ज्यादा की मांग की। जब बेटा जाने लगा, बूढ़े ने बेटे की टांग पकड़ ली, उसे रोका और कुछ पैसे भी दिए ताकि वे शहर जाकर इलाज कर सकें। बेटे ने बूढ़े की इस जिद को नजरअंदाज किया और गुस्से में एक लकड़ी उठा ली। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।